तो फिदायीन होने का मतलब ही पागलपंती की इंतहा है। आए मुंबई में 10 आए थे, कचरा बीनने वाले थे, कूड़ा बीनने वाले थे, लेकिन तैयार कैसे कर दिए गए, कमांडो की तरह। हर तरह का हथियार चलाना जानते हैं। क्या थे वो, सैनिक ही बन गए ना। और यहाँ आकर उन्होंने मासूमों की हत्या कर। अजमल का साहब कचरा बीनने वाला था और इनको इतना ट्रेंड कर दिया गया। और वो मरने के लिए आए थे, उनको पता है मर जाना, यानी उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं। ये है पाकिस्तान की सेना की जड़। ये जो जिसकी वो अपनी वो दिखाते हैं ना ताकत, हम ऐसे हैं और भारत को देख लें, वो ये है कि इतना ब्रेन वॉश्ड है कि आप मरने के लिए तैयार। अब वो मरने के लिए तैयार हैं, भिखारी हैं, एक तरीके से पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं। भारत से भी भीख मांगी है, इसको नहीं स्वीकार करेंगे। उनके डीजीएमओ का फ़ोन आया है, सीज़फायर, ये भी बात बोली, ये कोई नहीं बोल रहा है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। कांग्रेस और पूरा विपक्ष लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर के कुछ स्टेटमेंट को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के पहले सूचना दे दी गई थी। अब इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार कई दिनों से सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब अब पाकिस्तान की तरफ से आया है और पाकिस्तान के आर्मी के प्रवक्ता ने इसका जवाब दिया है। उस जवाब की तो हम चर्चा करेंगे ही, उसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार और विपक्ष की लड़ाई के बीच फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, दोनों सवालों का जवाब, और सबसे पहले जो राहुल गांधी को जवाब पाकिस्तान की सेना की ओर से दिया गया है, इस पर चर्चा करें। तो पहले तो सवाल क्या है राहुल गांधी का, वो स्पष्ट कर लेते हैं, फिर उस पर जवाब क्या आया है। जो मेजर जनरल शरीफ हैं, शरीफ चौधरी, अहमद शरीफ चौधरी, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं, बीबीसी से बातचीत कर रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये जवाब स्पष्ट तौर पर रखा है, लोगों को सुनना चाहिए औपचारिक पुष्टि के लिए। और ये जवाब सचमुच में आंतरिक राजनीति में ये जो ज़बरदस्ती के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसके लिए एक बड़ा करारा जवाब है। पाकिस्तानी मीडिया यूँ तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया फिर जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उसमें कई चीज़ों के खुलासे भी हो जाते हैं कि देखिए ये बातें जो हैं इनकी हकीकत क्या है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा है उन्होंने, राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था उस पर, वो हम दर्शकों को बताएं। उससे पहले राहुल गांधी का सवाल क्या है। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना क्यों दी। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर के एक बयान को कोट करते हुए और उसकी वीडियो क्लिप को दिखाते हुए, तो अब लोग कहेंगे कि ये वीडियो क्लिप क्या है, फिर इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या टिप्पणियाँ, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से जब समझेंगे तब समझ। एक जेनरिक प्रोटोकॉल होता है दुश्मन के साथ में भी, जब आप कोई कार्रवाई कर रहे हो। पहले तो ये युद्ध नहीं है, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर क्या है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था उससे थोड़ा मेजर ऑपरेशन, जिसमें अब हम किसी एक कैंप पर नहीं जाकर हम कई कैंप्स को ध्वस्त करेंगे आतंकवादियों के। हमने कुछ दिन इंतज़ार भी किया, हमने ऐसा नहीं कि इमीडिएट पहलगाम के बाद ये काम कर दिया। हमने इंतज़ार ये किया कि हम चाहते थे पाकिस्तान अपनी तरफ से कदम उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उसने अपनी सेना का जमावड़ा करना, अपनी रणनीतियाँ बनाना, यहाँ वहाँ ये ड्रोन्स की खेप आना शुरू हो गई थी जो उड़ाते रहे पूरा टाइम पर। हालांकि पाकिस्तानी सेना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाली सेना है, आप ध्यान रखिए। और लड़ाके तो हैं ही, तो मतलब बातें करने में कोई कमी नहीं है। और हम जानते हैं फिदायीन कहाँ से आते हैं। आपने कभी सुना है हिंदुस्तान से कोई फिदायीन कहीं पर गया है? फिदायीन कहाँ है? फिदायीन वहाँ पैदा किए जा रहे हैं। तो जब वहाँ पर आतंकियों और सेना के बीच में एक बहुत ही महीन लाइन भी शायद नहीं रही, बहुत मिक्स हो गया है। तो फिदायीन होने का मतलब ही पागलपंती की इंतहा है। आए मुंबई में 10 आए थे, कचरा बीनने वाले थे, कूड़ा बीनने वाले थे, लेकिन तैयार कैसे कर दिए गए, कमांडो की तरह। हर तरह का हथियार चलाना जानते हैं। क्या थे वो, सैनिक ही बन गए ना। और यहाँ आकर उन्होंने मासूमों की हत्या कर। अजमल का साहब कचरा बीनने वाला था और इनको इतना ट्रेंड कर दिया गया। और वो मरने के लिए आए थे, उनको पता है मर जाना, यानी उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं। ये है पाकिस्तान की सेना की जड़। ये जो जिसकी वो अपनी वो दिखाते हैं ना ताकत, हम ऐसे हैं और भारत को देख लें, वो ये है कि इतना ब्रेन वॉश्ड है कि आप मरने के लिए तैयार। अब वो मरने के लिए तैयार हैं, भिखारी हैं, एक तरीके से पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं। भारत से भी भीख मांगी है, इसको नहीं स्वीकार करेंगे। उनके डीजीएमओ का फ़ोन आया है, सीज़फायर, ये भी बात बोली, ये कोई नहीं बोल रहा है। ये बात भी हमारी तरफ से स्पष्ट की गई है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आता है सीज़ फायर के लिए, उनकी तरफ से पहल होती है, तब ये सीज़ फायर किया गया। इसको क्यों नहीं उल्लेखित कर रहे हो? ये भी तो कहा गया है विदेश सचिव की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। रखो ना इस पॉइंट को भी, नहीं रखोगे। अब आपने एक पॉइंट ये जैसे उसको समझिए, क्योंकि है तो सही, सुनाई दे रहा है, तो लोग बोलेंगे कि भाई वो क्या है। हमने संदेश दे दिया, हमने आतंकी हमले का संदेश दे दिया। ये जो होता है ना, ये एक
ऐसी औपचारिकता है कि हम बता रहे हैं कि अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक होता है जब आप युद्ध करते हैं और युद्ध जब एस्केलेट होता है तब आप नहीं देखते हैं। एयरबेस पर जब दागे गए तब तो नहीं बताया, उस समय के लिए तो नहीं कहा। आतंकी कार्रवाई या आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई थी, आतंकी कार्रवाई को रोकने के लिए हमने जो कदम उठाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमको वो मकसद पूरा करना था और हमने 9 चिन्हित आतंकियों के बड़े ठिकाने और उनके कमांडरों को चिन्हित करके उसको उड़ा दिया। इसकी सूचना दी जाती है, दी गई नहीं दी गई वो एक अलग बात है, लेकिन इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा था वी इन्फॉर्म्ड, यानी कि जैसे सूचना देने की बात। ये नहीं बताया है उनको कि हम यहाँ अटैक करने वाले हैं, इतनी जगह अटैक करने वाले हैं, हम हमला करेंगे अब आप पे, ये बताया। ये बात उन्होंने कही थी और इस मामले को बहुत तोड़-मोड़, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? वो एक ऐसे डिप्लोमेट रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानते हैं। ये जो डेलीगेशन भेजे गए हैं, जो एक्सरसाइज चल रही है, इसको ऐसे सामान्य कोई नेता नहीं समझ लेगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के उस लेवल पर आएगा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पकड़ कर रखना है, उसको भी बिखरने नहीं देना है। ज़रा से में बिखरती है, रशिया उदाहरण है, ज़रा से में बिखरती है दुनिया के यूक्रेन उदाहरण है, ज़रा से में बिखरती है इजराइल उदाहरण है। इतनी तगड़ी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाने वाला इजराइल आजकल किस चीज़ में कंज्यूम्ड है ना? भारत जानता है इस चीज़ को, समझता है। और अभी तो हमारा समय है, अभी तो शबाब पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे हम तो इकोनॉमिकल ग्रोथ की। एप्पल यहाँ आ रहा है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं, अमेरिका जैसी ताकत परेशान हो रही, चाइना जैसी ताकत परेशान हो रही, तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ये सब विचार चलते हुए ये बातें ये थी कि हमको युद्ध नहीं करना है, ये बात तो बार बार कही गई है। हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया कि देखो क्यों इन्फॉर्म कर दिया, क्यों उन्होंने एक बार बोला, ट्वीट किया वो वीडियो क्लिप लेके, और फिर प्रवक्ता चढ़ गए। कुछ पता ही नहीं है इस बात पे। अब कितनी बार कुछ भी बोल लो, कितनी बार बोल लो, यही जो मैंने 3 बातें बोली हैं, ये बीजेपी की तरफ से भी आ जाएंगी, ये कांग्रेस पर ये मुद्दा बना दिया। मुद्दा बना के झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, एक सिद्धांत है। नरेटिव का, प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है। नहीं ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया, नहीं रोक दिया गया, नहीं ट्रंप के दबाव में, बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, तो लोगों को लगने लगेगा कि हाँ यार ऐसा है, अरे इन्होंने तो रोक दिया, अरे इन्होंने तो रोक दिया, ये जच जाएगा मामला। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कुछ तो हुआ ही नहीं। ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी चल रही है, ठीक है। अब वो उनकी राजनीति में होता है, प्रोपेगेंडा भी होता है, नैरेटिव भी होता है, दोनों तरफ से होता है। ये विपक्ष में होते, ये भी ये करते हैं। तो नहीं थम रहे सर, हालांकि विषयांतर हो नहीं, ट्रंप एक अलग चीज़ है, ट्रंप पे मत जाइए, वो विषयांतर की बात नहीं है। वो विषय भी लेकर आएंगे तो भी कोई मतलब नहीं उस पर चर्चा करने का। ट्रंप सुबह क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी बात से पलट जाते। ट्रंप की बेचैनियाँ अलग अलग हैं। वो अभी एप्पल को लेकर परेशान हो गए तो लोग बोल दें कि वो भारत से क्यों नाराज़। अरे वो भारत से नाराज़ नहीं है, उनको पता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ कहाँ जा रही है भारत की और उनका क्या हो रहा है। वो टिम कुक परेशान हुए पड़े हैं, बोले यार बड़े अजीब आदमी है यार। उनकी एक अलग अपनी माथापच्ची चल रही, वो छोड़िए। अब यहाँ पर ये जो इनके पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता कह लीजिए, सो कॉल्ड सैनिक अपने आप को ये कहते हैं, मैं तो अब कहता हूँ असीम मुनीर जो है, अगर वो आतंकियों वाली हरकत कर सकता है, धर्म मज़हब की बात, 2 नेशन थ्योरी बोला कि नहीं बोला, स्वीकार करो, बोलो इस बात को। और अगर बोला है तो वो आतंक की बात करता है कि नहीं, मजहबी बात करता है। सेना का आदमी ऐसी बात करता है, कोई भी सैनिक ये बोले। ये चौधरी जो अभी बोल रहे हैं बीबीसी के इंटरव्यू में, हम सैनिक हैं, हम आर्मी वाली बात, तो असीम मुनीर कौन सी बात करता है? ये भी बोलना चाहिए और वो पत्रकार को सवाल पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे, वो होता है, वो सब मैनेज्ड होता है। कोई पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता उसी के पास जाकर बैठेगा, उसी जगह पर जाकर बैठेगा जहाँ पता है कि उनका प्रोपेगेंडा चल जाए। ये ध्यान रखिएगा, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, उसी हिसाब से बात बोल रहा हूँ आपको। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें किसी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब वहाँ के मीडिया में चलने वाला खेल है, अम्यूज़मेंट है, वहाँ का मौज मज़ा है। तो जो राहुल गांधी ने कहा उस पर पाकिस्तान का एक करारा जवाब है कि ये मौज मस्ती करा रहे हो तुम मीडिया में। पाकिस्तान राहुल गांधी को कह रहा है कि तुम मीडिया में मौज मज़ा करवा रहे हो इन बयानों के ज़रिए। सुनिए जाके, अहमद शरीफ चौधरी नाम है, मेजर जनरल है, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता है, बीबीसी पर इंटरव्यू दिया है। राहुल गांधी को ही जवाब है वो। राहुल गांधी एस जयशंकर पर और एस जयशंकर पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं उनको सुनना चाहिए पाकिस्तान का वो जवाब। और क्या चाह रहे थे? पहले आपके बयानों को चलाया गया, पाकिस्तानी सेना का जो मेजर जनरल है वो आपको जवाब दे रहा है कि ये इनका अम्यूज़मेंट चल रहा है, हमको किसी की सूचना की ज़रूरत नहीं है, बार बार। और जो मैंने आपको कहा बेसिक कि डॉक्टर एस जयशंकर जो कहते हैं वो उसके मायने क्या हैं, तो उस पर वो बच के भी निकलेगा बंदा।
वो बार बार पूछ रही है पत्रकार कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ कम्युनिकेशन, हुआ कि नहीं हुआ। पर बोले देखिए हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी कम्युनिकेशन की, ये सब वो लोग करते रहते हैं। अब तो इसी से आगे का ये सवाल है कि जो जिस तरीके से सरकार और विपक्ष की जब टीवी डिबेट्स में देखते हैं तो प्रवक्ताओं की तू में होती है, सरकार विपक्ष की लड़ाई में क्या पाकिस्तान फ़ायदा उठा ले जा रहा है? ले ही रहा है, बिल्कुल फ़ायदा ले रहा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूएनएससी में अस्थायी सदस्य है इस वक्त। पाकिस्तान इतना चौड़ा क्यों हो रहा है? वो समझ गया अंतर्राष्ट्रीय सियासत में एक चीज़ को कि भारत जो है ना, वो आज भारत किसी पर डिपेंड है। ये जैसे ये चीन के साथ में उछल रहे हैं, ये तुर्की के साथ उछल रहे हैं, अज़रबैजान के साथ उछल रहे हैं। भारत किसके साथ है? अरे भारत खुद एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। भारत पाकिस्तान थोड़े ही है। पाकिस्तान क्या है हमारे लिए? पाकिस्तानी सेना क्या है हमारे लिए? हम जानते हैं। लेकिन वो उछल रहे हैं कि अब ये एक विश्व की महान शक्तियों के बीच में, महान शक्तियाँ कौन है विश्व की? अमेरिका, रशिया, चीन और भारत। निर्विवाद रूप से ये चार बड़ी ताकतें हैं। सब हैं, फ्रांस है, यूरोपीय संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सब हैं बड़े बड़े। लेकिन निर्विवाद रूप से चार बड़ी ताकतें कौन सी हैं? अमेरिका, चीन, रशिया, भारत। रशिया कहाँ उलझा हुआ है? यूक्रेन में उलझा हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच में क्या वॉर चल रहा है? ट्रेड वॉर चल रहा है। भारत किस वॉर का हिस्सा है? ट्रेड वॉर में अग्रणी है। भारत की संभावनाएं इन दोनों को निपटाने की है। भारत ने कमाना सीख लिया है। भारत ने मांगना, भिखारी की तरह नहीं दे देना, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, IMF का फंड मिलेगा नहीं मिलेगा। भारत को कमाना आता है और भारत को देना। भारत से आप आयात कर रहे हो चीज़ें, भारत को पैसा दोगे, भारत में फैक्ट्रियां लगा रहे हो क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर है। टिम कुक क्यों बना रहा है भाई? इतना तुम डरा रहे हो टिम कुक को, क्यों नहीं एप्पल की वो फैक्ट्री जो है यहाँ से हटाता है या चीन से हटा के यहाँ क्यों लगा रहा है? सोचा कभी? ये है भारत की ताकत। इससे विचलित है चीन, विचलित है तो पाकिस्तान जैसे अपने छर्रे को भेज रहा है या अपने मोहरे को भेज रहा है। इधर अमेरिका परेशान है, भाई दोस्त तो हो तुम यार, पर मेरी रोजी रोटी। तो तुम्हारी रोजी रोटी के लिए हम अपनी संभावनाओं को कैसे ख़त्म कर दें? और तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या सहयोग चाहिए? सहयोग नहीं मांगेंगे, अहंकारी हैं। हम तो बड़े हैं ना, हम तो चौधरी हैं, मैंने करवा दिया। फिर समझाया गया, अच्छा चलो मैंने नहीं करवाया, मैं तो थोड़ा मदद करी। ये ट्रम्प है। पाकिस्तान को फ़ायदा नुकसान तो भूल जाइए, क्या ही फ़ायदा लेगा पाकिस्तान? पाकिस्तानी मीडिया ये चला रहा है। यूएनएससी में इस समय अस्थायी सदस्य इस बात पे चौड़ा हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर बात रखने का मौका मिलता है। ये जितनी मैंने समीकरण समझा है, ये महत्व की बात है। ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा बड़बोलापन दिखा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत को अभी चुनौतियाँ बड़ी हैं। जैसे अभी अरे सीज़फायर क्यों रोक दिया, ख़त्म करते लंबे समय का। अरे भाई तुमको हम आगे पहुंचा रहे हैं, विश्व में तुमको बड़ी ताकतों के बीच में खड़ा कर रहे हैं, रुक जाओ इस सब चीज़ से। पाकिस्तान जानता है कि भारत का मकसद वो है, भारत इसमें उलझना नहीं चाहता, तो वो कर रहा है। लेकिन बार बार एक ही लाइन जो कही जाए, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, फिर कोई भी आ जाए। फिर आप विश्वास करिए, और कितना ही आप किसी को सुन लीजिए, मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा, कितना प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान का सुन लीजिए, भारत को 10 मिनट नहीं लगेंगे, पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। और दुनिया की कोई ताकत बीच में नहीं आ सकती, इंक्लूडिंग चाइना से लेकर अमेरिका तक, खुलकर नहीं आ सकती। ये अपरोक्ष मदद करते रहेंगे। ये भी तब जब भारत ने फुल फ्लेज वॉर नहीं छेड़ा है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब ये स्थिति है। और अगर हो गया तो फिर आर पार की लड़ाई, भारत तैयार है उसके लिए। लेकिन हम चाहते नहीं, इससे नुकसान भी तो बड़ा होगा ना। खैर, भारत अपने विकास में किसी को बाधा नहीं बनने देना चाहता और वही लगातार काम सरकार भी कर रही है। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।